यह श्लोक श्रीमद्भगवद गीता के तृतीय अध्याय का 41वां श्लोक है। अब तक श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट रूप से समझा चुके हैं कि मनुष्य को पाप की ओर ले जाने वाला वास्तविक शत्रु कौन है, वह कहाँ निवास करता है और किस प्रकार ज्ञान को ढककर जीव को भ्रमित करता है। अब इस श्लोक में भगवान समाधान की ओर आते हैं। यह श्लोक केवल दार्शनिक उपदेश नहीं है, बल्कि एक सीधा व्यावहारिक और अनुशासनात्मक निर्देश है। यह श्लोक साधना का आरंभ बिंदु है। श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात्, इसलिए। यह शब्द संकेत करता है कि जो कुछ पहले कहा गया है, उसी के आधार पर अब कर्म करना चाहिए। अर्थात जब यह समझ में आ गया कि काम ही शत्रु है, जो इंद्रियों, मन और बुद्धि के माध्यम से ज्ञान का नाश करता है, तब अब निष्क्रिय रहने का कोई औचित्य नहीं है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह आचरण में उतरे। भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं, त्वम भरतर्षभ। यह संबोधन अत्यंत अर्थपूर्ण है। भरतर्षभ का अर्थ है भरतवंश में श्रेष्ठ। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके वंश, उसकी परंपरा और उसके कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। यह केवल सम्मान नहीं है, बल्कि एक जागरण है। मानो भगवान कह रहे हों, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक जिम्मेदार योद्धा हो। तुम्हें भीतर के इस शत्रु को पराजित करना ही होगा। इसके बाद भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि आदौ नियम्य, अर्थात सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो। यहाँ आदौ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है आरंभ में, शुरुआत में। श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्म संयम की यात्रा कहाँ से शुरू करनी है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि पहले मन को जीतेंगे, पहले बुद्धि को स्थिर करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण अत्यंत व्यावहारिक हैं। वे जानते हैं कि इंद्रियां ही वह द्वार हैं जिनसे काम प्रवेश करता है। यदि द्वार ही खुले रहें तो भीतर शांति कैसे आएगी। इंद्रियों का नियंत्रण का अर्थ उन्हें कुचलना या नष्ट करना नहीं है। इसका अर्थ है उन्हें अनुशासित करना, उनके ऊपर सजग रहना। इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं, यह उनका स्वभाव है। लेकिन जब मनुष्य उन्हें विवेक के अधीन कर देता है, तब वे साधन बन जाती हैं, स्वामी नहीं। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि विषयों को छोड़ दो, बल्कि कहते हैं इंद्रियों को नियम में लाओ। जब मनुष्य इंद्रियों के प्रवाह में बहता रहता है, तब काम को निरंतर भोजन मिलता रहता है। आंख जो देखती है, कान जो सुनते हैं, जिह्वा जो स्वाद लेती है, वही सब काम की अग्नि में ईंधन का कार्य करता है। इसलिए यदि काम को पराजित करना है, तो सबसे पहले उसके भोजन को रोकना होगा। यही इंद्रिय निग्रह का रहस्य है। इसके बाद भगवान कहते हैं, पापमानम प्रजहि ही एनम, अर्थात इस पापी शत्रु का नाश करो। यहाँ प्रजहि शब्द अत्यंत सशक्त है। इसका अर्थ है पूरी तरह से त्याग दो, समाप्त कर दो। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि इसे थोड़ा कम कर लो या इसके साथ समझौता कर लो। वे स्पष्ट कहते हैं कि इसे शत्रु की तरह पहचानो और इसका विनाश करो, क्योंकि जब तक काम जीवित है, तब तक वह किसी न किसी रूप में ज्ञान को ढकता रहेगा। काम को पापमानम कहा गया है, पाप का मूल। इसका अर्थ यह है कि सभी अधर्म, सभी पतन, सभी अशांति की जड़ यही काम है। झूठ, हिंसा, छल, ईर्ष्या, लोभ, ये सब काम के ही विभिन्न रूप हैं। इसलिए यदि जड़ को नष्ट कर दिया जाए, तो शाखाएं स्वयं सूख जाएंगी। भगवान आगे कहते हैं, ज्ञान विज्ञान नाशनम, अर्थात यह काम ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला है। यहाँ ज्ञान और विज्ञान में अंतर समझना आवश्यक है। ज्ञान का अर्थ है शास्त्रीय, वैचारिक या बौद्धिक समझ। विज्ञान का अर्थ है अनुभवजन्य, प्रत्यक्ष बोध, जीवन में उतरा हुआ ज्ञान। काम केवल यह नहीं करता कि मनुष्य को सही गलत का ज्ञान भूलने पर मजबूर करे, बल्कि वह उस अनुभव को भी नष्ट कर देता है जो साधना से प्राप्त होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ समझता है, लेकिन व्यवहार में वह सब गायब हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि काम ने ज्ञान और विज्ञान दोनों पर पर्दा डाल दिया होता है। बुद्धि जानती है कि क्या उचित है, लेकिन अनुभव उस दिशा में नहीं जा पाता। यही काम की सबसे बड़ी विजय होती है। इस श्लोक का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। आत्मसंयम कोई वैकल्पिक साधना नहीं है,
बल्कि आत्मविकास की अनिवार्य शर्त है। जब तक इंद्रियां अनियंत्रित हैं, तब तक मन अशांत रहेगा। जब तक मन अशांत है, तब तक बुद्धि भ्रमित रहेगी, और जब तक बुद्धि भ्रमित है, तब तक ज्ञान निष्प्रभावी रहेगा। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि आत्मसंयम क्रमिक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण एक साथ सब कुछ जीतने को नहीं कहते। वे कहते हैं, आडो, पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो। जैसे किसी किले पर आक्रमण करते समय पहले द्वारों को बंद किया जाता है, वैसे ही साधना में पहले इंद्रियों के द्वारों को सजगता से नियंत्रित किया जाता है। आधुनिक जीवन में इस श्लोक की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। आज इंद्रियां निरंतर उत्तेजनाओं से घिरी हुई हैं। दृश्य, ध्वनि, सूचना, मनोरंजन, सब कुछ इंद्रियों को लगातार आकर्षित करता है। ऐसे समय में यदि मनुष्य सजग नहीं है, तो काम अत्यंत सूक्ष्म रूप में उसके जीवन को संचालित करने लगता है। परिणाम स्वरूप वह अशांत, असंतुष्ट और भ्रमित रहता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश कठोर नहीं है, बल्कि करुणामय है। वे जानते हैं कि काम को पराजित करना सरल नहीं है। इसलिए वे स्पष्ट मार्ग बताते हैं, संघर्ष का नहीं, अनुशासन का मार्ग। इंद्रियों को धीरे धीरे नियम में लाना, मन को विवेक से जोड़ना और बुद्धि को आत्मा के अधीन करना, यही वास्तविक युद्ध है। यह श्लोक अर्जुन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक मोह से जूझ रहा है। श्री कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि जब तक भीतर का शत्रु जीवित है, तब तक बाहरी युद्ध भी सही नहीं हो सकता। भीतर की विजय ही बाहर की विजय का आधार है। अंततः यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का पतन उसकी दुर्बलता नहीं, बल्कि उसकी असावधानी से होता है, और उत्थान उसकी जागरूकता से होता है। जब मनुष्य इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तब वह अपने भीतर बैठे उस शत्रु को भूखा कर देता है, जो ज्ञान का नाश करता है। उसी क्षण से ज्ञान और विज्ञान पुनः प्रकट होने लगते हैं, और मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ने लगता है। इस प्रकार यह श्लोक गीता के संपूर्ण उपदेश का व्यावहारिक निष्कर्ष है। जानो, पहचानो और फिर दृढ़ता से आत्मसंयम द्वारा अपने भीतर के शत्रु का नाश करो। यही मार्ग मुक्ति, शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।